हॉर्मुज स्ट्रेट में लारक आइलैंड के पास ना जाएं, तभी वहां से गुजरने की कोशिश करें जब इंडियन नेवी की ओर से निर्देश मिले। ये एडवाइजरी इंडियन नेवी की ओर से जारी की गई है। 18 अप्रैल को 2 भारतीय जहाजों पर ईरानी नौसेना ने गोलीबारी की। भारत ने ईरानी राजदूत को राजधानी दिल्ली में तलब किया, जिसके बाद अब इंडियन नेवी ने फारस की खाड़ी में जो भारतीय जहाज इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में भारतीय जहाजों को लारक द्वीप से दूर रहने और केवल नौसेना के निर्देश पर ही हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने को कहा गया। इतना ही नहीं, फारस की खाड़ी के पास इंडियन नेवी ने अपने 7 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं जो भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन ये खतरे से भरी जगह लारक द्वीप आखिर है क्या, और यहाँ इतने ज्यादा हमले क्यों होते हैं? इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। पहले ये जानिए कि भारत ने एडवाइजरी जारी क्यों की और कितने जहाज जो हैं हॉर्मुज में अभी फंसे हैं। इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया कि एडवाइजरी भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई। सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि इंडियन नेवी हॉर्मुज को पार कराने का इंतजार कर रहे सभी भारतीय जहाजों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। बताया जा रहा है कि फारस की खाड़ी में अभी भी 14 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं जो सुरक्षित रास्ते और अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि भारत के जहाज हॉर्मुज पार कर पाए या नहीं। तो आखिरी देश गरिमा नाम का टैंकर जो कि 18 अप्रैल को पार हुआ था, इसके 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। उसी दिन 2 भारतीय जहाज जिन पर हमला हुआ, गोलीबारी की, जिसके बाद उन्हें यू टर्न लेना पड़ा था। लेकिन अब समझते हैं कि ईरान का लारक द्वीप कितना महत्वपूर्ण है और कहां पर है। लारक द्वीप हॉर्मुज के दक्षिण में करीब 33 किलोमीटर चौड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद है। ये बंदर अब्बास के तट के किनारे है। ईरान के लिए इस द्वीप को कंट्रोल करना इसलिए आसान है क्योंकि ये द्वीप हॉर्मुज का सबसे संकरा क्षेत्र है। यहीं पर ईरान के तेल का एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। ईरान के ऊर्जा सेक्टर के लिए लारक द्वीप लाइफलाइन जैसा है। यहाँ पर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की बहुत ही सख्त घेराबंदी रहती है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर यहाँ से बंकरों और रडार सिस्टम के माध्यम से आसानी से पैनी नजर रखी जा सकती है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि यहाँ से ईरान के कई बेसों का संचालन होता है और यहाँ से छोटे और तेज बोटों को भी उतारा जा सकता है, जिससे ये किसी भी जहाज को आसानी से अपना निशाना बना सकते हैं। और यहीं पर इसी जगह पर 2 भारतीय जहाजों को निशाना बनाया गया जो हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे थे। 33 किलोमीटर संकरे क्षेत्र में के सबसे करीब जो है ईरान के, ये मौजूद है और इसी वजह से ईरान की नेवी के लिए ये बहुत आसान है कि यहाँ से निकलने वाले जहाज या फिर दुश्मन के जहाज हो या कोई भी गतिविधि हो उस पर आसानी से पैनी नजर रख सकते हैं। और लारक द्वीप से ही ईरान जो है पूरी तरह से संचालन करता है। तो ये पूरी खबर थी। ईरान से अभी जो हॉर्मुज से एक जहाज जो है पहुंच चुका है। 22 अप्रैल की तारीख जो है बताई जा रही है कि 22 अप्रैल तक वो मुंबई पहुंच जाएगा। लेकिन लारक द्वीप को लेकर भारतीय नौसेना ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इस पर जैसे अपडेट आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।